दुनिया के सबसे लंबे और सबसे खतरनाक युद्धों में से एक को लेकर एक बार फिर उम्मीद की हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही है। बारूद, तबाही और अनगिनत जानों की कीमत चुका चुके यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम उठाता नजर आ रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में ऐलान किया है कि अमेरिका की मध्यस्थता में यूक्रेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय शांति वार्ता का अगला दौर 4 और 5 फरवरी 2026 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में आयोजित किया जाएगा। बता दें, ये घोषणा ऐसे समय पर आई है जब दुनिया युद्ध की थकान महसूस कर रही है और हर कोई यही चाहता है कि अब बंदूकें खामोश हों और बातचीत की आवाज तेज हो। बता दें, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा है कि कीव इस बातचीत के लिए पूरी तरह तैयार है और यूक्रेन की मंशा केवल औपचारिक चर्चा तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सार्थक और ठोस बातचीत चाहता है। उनका कहना है कि इस वार्ता का मकसद युद्ध को वास्तविक और सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रगति करना है। यानी यूक्रेन सिर्फ समय काटने या दिखावे की बातचीत नहीं चाहता, बल्कि वह ऐसे नतीजे की उम्मीद कर रहा है जिससे युद्ध के अंत की राह साफ हो सके। इस बयान से ये साफ झलकता है कि कीव अब भी कूटनीति के दरवाजे खुले रखना चाहता है, भले ही रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ज़ेलेंस्की ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी साझा की। उन्होंने लिखा कि उनकी वार्ता टीम ने अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है और अगली त्रिपक्षीय बैठकों की तारीखें तय हो चुकी हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि 4 और 5 फरवरी को अबू धाबी में यूक्रेन सार्थक चर्चा के लिए तैयार है और उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि इन बैठकों का नतीजा उन्हें युद्ध के वास्तविक और सम्मानजनक अंत की ओर करीब ले जाए। उनके संदेश से ये संकेत मिलता है कि यूक्रेनी नेतृत्व बातचीत को लेकर गंभीर है और वो किसी भी तरह की आधी अधूरी पहल से संतुष्ट नहीं होना चाहता है। बता दें, रूस और यूक्रेन का युद्ध पिछले कई सालों से चल रहा है और दिन प्रतिदिन ये युद्ध और भी ज्यादा भयंकर होता जा रहा है। एक तरफ पुतिन की ओर से चेतावनी आती है, दूसरी तरफ यूक्रेन की ओर से चेतावनी आती है। बैठकें होती हैं, पुतिन ट्रंप की बैठक हो, ज़ेलेंस्की ट्रंप की बैठक हो, कई बैठकें होती हैं। कयास लगते हैं कि शायद ये युद्ध रुक जाएगा, हालांकि ऐसा नहीं होता। सारी बैठकें फेल हो जाती हैं और अब ये त्रिपक्षीय बैठक की जो है बात चल रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी शांति प्रयासों की कुछ कड़ियां जुड़ चुकी हैं। 24 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात में यूक्रेनी, रूसी और अमेरिकी दूतों ने मुलाकात की थी। ये बैठक इसलिए खास मानी गई क्योंकि ये ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का पहला ज्ञात उदाहरण था। उस समय वॉशिंगटन की ओर से ये साफ दिख रहा था कि अमेरिका मॉस्को के यूक्रेन पर लगभग 4 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की दिशा में गति लाने की कोशिश कर रहा है। उस मुलाकात ने ये संकेत दिया था कि पर्दे के पीछे कुछ न कुछ पक रहा है और अब फरवरी की बैठक उसी सिलसिले की अगली कड़ी मानी जा रही है। ये तमाम वार्ताएं अबू धाबी में हो रही हैं, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और हाल के वर्षों में कई अहम कूटनीतिक बैठकों की गवाह रही है। बीते महीनों में रूसी और यूक्रेनी प्रतिनिधियों ने अलग अलग मुलाकातें जरूर की हैं, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिकी दूतों का दोनों पक्षों के साथ एक साथ भाग लेना पहली बार हो रहा है। यही वजह है कि इस बैठक को खास महत्व दिया जा रहा है। जब एक ही मेज पर तीनों पक्ष मौजूद हो तो बातचीत का वजन अपने आप बढ़ जाता है और फैसलों की गुंजाइश भी कहीं ज्यादा हो जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में बेहद अहम मानी जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दबाव बना रहे हैं और उन्होंने सीधे बातचीत की इच्छा भी जताई है। ट्रंप का रुख ये दिखाता है कि अमेरिका अब इस संघर्ष को लंबा खींचने के मूड में नहीं है और वो किसी ठोस नतीजे तक पहुंचना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली ये त्रिपक्षीय वार्ता सिर्फ औपचारिक कूटनीतिक अभ्यास नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे वास्तविक बदलाव की उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर 4 और 5 फरवरी 2026 को अबू धाबी में होने वाली ये बैठक सिर्फ तारीखों का ऐलान नहीं है, बल्कि उस उम्मीद का संकेत है जो युद्ध की आग में झुलस चुकी दुनिया को चाहिए। यूक्रेन का ये कहना है कि वो सार्थक और ठोस चर्चा के लिए तैयार है।
ये बताता है कि वो सम्मान के साथ युद्ध खत्म करने का रास्ता तलाश रहा है। रूस, अमेरिका और यूक्रेन का एक ही मंच पर आना इस बात की गवाही देता है कि हालात चाहे जितने भी पेचीदा हों, बातचीत की गुंजाइश अब भी बाकी है। अब सबकी नजरें इसी पर टिकी है कि अबू धाबी की इस मेज से क्या निकलता है, सिर्फ शब्द या फिर शांति की ओर बढ़ता कोई ठोस कदम। आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि कई सालों से चला रहा ये भीषण युद्ध रुकेगा या नहीं। ज़ेलेंस्की मान जाएंगे, पुतिन मान जाएंगे, अमेरिका क्या कुछ करेगा, ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।